हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते होंगे, क्योंकि ज़िंदगी में समस्याएं, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। लेकिन आप कैसे टैकल करते हैं, आप उसका कैसे सामना करते हैं, वो मायने रखता है। ओके, हार नहीं माननी है आपको। अगर आप जीतना चाहते हो तो आपको आगे बढ़ना होगा। बैठकर सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत होती है। ऐसे हम कुछ गाइडेंस देखेंगे टैरो कार्ड रीडिंग में। आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, इस वक्त आपकी सोच क्या है और आपकी फीलिंग्स, आपकी पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आपकी फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स, यू वर्सेस देम, हम देखने की कोशिश करेंगे आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में, जो कि एक ब्यूटीफुल इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आपको गाइडेंस जरूर मिलेगा। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। सो यहाँ पर आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी इस रीडिंग में, तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। मेंबरशिप लेकर इस चैनल का हिस्सा भी बन सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद लीजिए, देखते हैं इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या है। उसके पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपकी सोच उनकी सोच मिलती जुलती है, और आगे फ्यूचर में दोनों का रिश्ता कैसे रहेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। एंजल्स गाइड करें मुझे, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। बताएं जितने भी लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, आपकी अभी करंट सिचुएशन क्या है, जानने की कोशिश करेंगे शॉर्ट में। सो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, टेन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, और उसके बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है ना, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि ये पर्सन शायद आपको छोड़कर चले गए हैं, या फिर आपके साथ अभी इस वक्त कांटेक्ट में नहीं है। नो कांटेक्ट हो सकता है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन इस पर्सन को आप दिल से नहीं निकाल पा रहे हो। क्लियरली नजर आता है ना कि आप इंतजार करते जा रहे हो, करते जा रहे हो इस पर्सन का। इस पर्सन की तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं है शायद, और आप ये अभी उम्मीद आपको है कि होगा, सब कुछ ठीक होगा। ये जो फासले हैं दोनों के बीच में मिट जाएंगे, ऐसा आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करना बंद नहीं कर सकते। आपने इतना प्यार दिया है, आपने इतना समय दिया है इस पर्सन को, ये पर्सन आपको कैसे अपने दिल से निकाल सकते हैं। आप कोई खेलने वाली चीज़ है नहीं, आप कोई खिलौना है नहीं कि इस पर्सन का मन भर गया और इन्होंने फेंक दिया। सो ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं इस वक्त। ओके, कि आपको पूरा भरोसा है। अभी है कांटे हैं आपकी राहों में, कांटे हैं आपके जीवन में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, आपको तकलीफ दे रहे हैं इस वक्त। आप लड़ने के लिए तैयार हैं, आप रुकने के लिए तैयार हो, आप ये पर्सन किसी भी टाइप का बर्ताव क्यों ना करे। ओके, आप यहाँ पर मुझे लगता है 100% इनका वेट करने के लिए रेडी हो। आपका सपना यही है कि अगर शादी होगी, अगर रिलेशनशिप होगा इसी पर्सन के साथ, इनके अलावा और किसी को जगह नहीं है आपके दिल में। ये आपने ठान लिया है, आपका कभी मन परिवर्तन नहीं होगा। चाहे आपकी फैमिली बताए, चाहे आपके फ्रेंड्स बताएं, चाहे आपके कलीग्स बताएं कि क्यों उसका इंतज़ार कर रहे हो, क्यों उसके पीछे पड़े हो, उसको तुम्हारी फिक्र नहीं है, उसको तुम्हारी कीमत नहीं है। आपका दिल नहीं मानता है। आप दिल है कि मानता नहीं, आपका दिल यही कहता है ना कि ये पर्सन मेरे से प्यार करते हैं, मेरे अलावा किसी और से प्यार ये कर सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझाते हो। ओके, और आपका ओपन माइंडसेट है, मतलब कहीं ना कहीं आप इमोशनल हो इस पर्सन को लेकर। मतलब इनसे आप लड़ सकते हो, इनसे नाराज़ रह सकते हो, इनसे झगड़ा कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन इनको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, आपका यही सपना है ना कि भले इंतज़ार हो जाए, लेट हो जाए, पर्सन लौट कर आए, बस यही आप चाहते हो। यहाँ पर मुझे नज़र आता है ना कि आप इस टाइप के इंसान हो ना कि आप गुस्सा भी करते हो, प्यार भी करते हो। ठीक है, प्यार में कोई कमी नहीं है आपके रिश्ते में। मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि आप यहाँ पर कुछ मतलबी रिश्ता लेकर जा रहे हो, नहीं, आपका सच्चा प्यार है। और इसलिए आप पावरफुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो कि ये पर्सन आज नहीं तो कल आपके साथ कंप्लीशन करेंगे। ये आपकी सोच है। हो सकता है कि बुरी तरीके से ये पर्सन ने आपकी जैसे कि डिसरिस्पेक्ट किया है, आपको भला बुरा कहा है। यहाँ पर हो सकता है कि पर्सन ने आपको बहुत सारे सपने दिखाए, आपको अकेला छोड़कर चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, आपको तकलीफ हो रही है, आप रोते हो, इमोशनल हो जाते हो, इनका गुस्सा भी आता है। लेकिन जो खास बात आपकी मुझे नज़र आती है ना, कि आपका प्यार कम नहीं हो रहा है इस पर्सन को। आप इनसे नफरत नहीं कर सकते हो, गुस्सा आ सकता है,
गुस्सा किसको नहीं आता है? गुस्सा इज ऑल्सो अ इमोशन। ओके, जैसे कि आप हंसते हो, स्माइल करते हो, एक इमोशन है, खुश होना एक इमोशन है, उसी टाइप से गुस्सा करना भी एक इमोशन है। हो सकता है कि कुछ बातें इस पर्सन की आपकी मतलब आप ये सोचते हो ना कि मेरे प्यार को वो कब समझेंगे, मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए तड़पता हूँ, उसको क्यों नहीं दिखाई देता है? जब दिखाई देगा, वक्त आएगा, वो बहुत ज़्यादा पछताएगी, बहुत ज़्यादा पछताएगा। ये आपकी सोच यहाँ पर क्लियरली नज़र मुझे आती है कि इस रिश्ते में ना आप किसी भी हाल में रुकना चाहते हो, अभी भी इस रिश्ते को आप वक्त देना चाहते हो, अभी आप मूव ऑन नहीं करना चाहते हो। अभी आपको लगता है ना कि इस पर्सन की तरफ से ज़रूर कोई ना कोई कॉल मैसेज आएगा, आपका मन कहता है, आपका दिल कहता है, और दिल कभी झूठ नहीं कहता है। सो ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है ना कि इस पर्सन को लेकर आपने जो सपने देखे हैं, किसी भी हाल में आपको वो सपने पूरे करने हैं। ओके, एक रोमांटिक वक्त, एक रोमांस, यहाँ पे यू कैन सी लॉट ऑफ रेड कलर, एक रोमांस, रोमांटिक फीलिंग्स इस पर्सन के लिए आपके दिल में है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्सन भी आपके लिए फील करते होंगे। ओके, हो सकता है कि पर्सन फ्लर्ट करते करते आपके साथ गहरे रिश्ते में चले गए, या आप एक शादीशुदा पर्सन है और किसी से प्यार करते हो। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स बता रही है कि एक अलग लेवल का आप दोनों का कनेक्शन है। ओके, यहाँ पर हम किसी भी एक पर्टिकुलर रिश्ता यानी कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं। आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या किसी भी टाइप के रिश्ते में हो, यहाँ पर हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं कि आप इस वक्त ऐसे एनर्जी में हो कि आपको इस पर्सन से बहुत ज़्यादा बातें करनी है, इनको आपको डांटना है, इनको प्यार भी करना है, इनको समझाना है। ओके, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। वर्ल्ड यानी कि आपका सपना सिर्फ यही है कि पर्सन लौट कर आए, पर्सन के साथ फिर से वही रिश्ता आपका हो, फ्यूचर हो, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। ओके, ये पर्सन आपको आपके साथ प्यार से बात करे, इज्जत से बात करे, आपकी भावनाओं को समझे। ओके, जो भी वादे किए हैं पर्सन ने, उसे वो रियलाइज करें। ओके, आप ज़बरदस्ती नहीं पाना चाहते हो, ये भी यहाँ पर है कि आप ज़बरदस्ती इनको खींच कर बांध कर अपना नहीं बनाना चाहते हो। वो पर्सन दिल से एक्सेप्ट करें कि यस, आपकी उनको ज़रूरत है और वो खुद ब खुद आए, ये आप चाहते हो। सो डेफिनेटली दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी फ्रॉम योर साइड। आपकी सोच यहाँ पर मुझे सोच में परिवर्तन नज़र आता है, सोच में बदलाव कि कहीं ना कहीं अभी आप विश्वास करने लगे हो कि मुझे ना वेट करना चाहिए, मुझे भगवान से मांगना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, मुझे अपनी तरफ से पूरी जितना हो सके ना सब कुछ कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके पार्टनर ने आपको ये कहा है ना कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ते हो, तुम्हारा गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, तुम बहुत ज़िद्दी हो, तो कहीं ना कहीं वो भी आप देख रहे हो आईने में, सोच रहे हो कि बस इतनी सी बात है तो मैं अपने आप को चेंज करूं, थोड़ी सी अपनी ज़िद को कम करूं, थोड़े से अपने गुस्से को कंट्रोल करूं, थोड़ा सा मैं मेडिटेशन करूं, ताकि इस रिश्ते में ठीक कर सकूं, मैं बैलेंस कर सकूं। ये आपकी थॉट्स हैं। मतलब इस पर्सन को पाने के लिए आप कुछ भी करने के लिए रेडी है, लेकिन ये जो इंतज़ार है यहाँ पर वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। आप चाहते हो ना कि पर्सन लड़े आपके साथ, झगड़ा करे, आपको भला बुरा कहे, लेकिन एटलीस्ट बात तो करे। ओके, सो ये यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक वेटिंग एनर्जी, एक पैशनेट एनर्जी, और आप सपने देख रहे हो। आपकी उम्र मुझे लगता है 25 साल से 35 साल के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एज हो सकती है। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए जो लकी नंबर्स आए हैं, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 6 आपके लिए लकी हो सकता है, नंबर 1। ओके, और उसके साथ साथ नंबर 12। ठीक है, नंबर 21, 12, ये मिरर नंबर्स आपको दिखाई देते होंगे। ओके, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, जैसे कि 12, 21 या 21, 12 उल्टा फुल्टा नंबर दिखाई देता है, तो आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। आपकी राशि यहाँ पर जो स्ट्रांगली मुझे नज़र आती है वो है टॉरस, वृषभ राशि, वर्गो कन्या राशि, और कैप्रिकॉन मकर राशि नजर आती है। लीवो, ओके, लीवो सिंह राशि मुझे स्ट्रांग नजर आती है। जेमिनाई मिथुन राशि, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, लिब्रा यानी कि तुला राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि भी मुझे नजर आती है। कैंसर पासेस, कर्क राशि, मीन राशि नजर आती है मुझे यहाँ पर इस वक्त। ओके, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र मुझे इस वक्त आपके लिए आपकी एनर्जी में नज़र आती है। मतलब
आप समझौता करने के लिए रेडी हैं, आप इस पर्सन से चाहे तो माफ़ी मांगने के लिए भी रेडी हैं। कुछ गलती अगर हो गई है अनजाने में किसी बात का, इस पर्सन को आपकी किसी हरकत की वजह से तकलीफ़ हो रही है, सो आप सॉरी कहने के लिए रेडी हैं। बस वो आपके साथ बात करें, ये आपकी इच्छा यहाँ पर मुझे नज़र आती है। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। आपके पार्टनर इस वक्त क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। जनरल रीडिंग है, तो जो भी रेजोनेट हो जाता है वही लीजिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस वक्त उनकी भावनाएं क्या है, सच्ची भावनाएं, ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस वक्त। दैट इज टेम्परेंस, हेरोफेंट, वाओ। उसके बाद यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज जस्टिस, वाओ, एम्प्रेस। बहुत ही अच्छा वक्त यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ओके, द मून भी आ गया और एक लेंगे बॉटम ऑफ द डेक जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स में अगर मैं देखूँ ना, तो पार्टनर बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा सैड सैड सी एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं। शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा खींचा है बात को, मतलब जो आसानी से आप कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो जो चीज़ों में, जैसे कि लोग कोर्ट केस में जाते हैं ना, सालों साल लड़ते रहते हैं, आखिर में जब उम्र हो जाते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ पर आ जाते हैं। तो पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ करते तो ठीक हो जाता है, पैसे वेस्ट भी नहीं जाते। सो ये यहाँ पर लगता है ना कि इस वक्त अभी पर्सन को लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा खींचा है, छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया और आपसे दूरियां बनाई हैं। ये भी ऐसे कहीं ना कहीं पछता रहे हैं। आपसे रिश्ता अगर तोड़ा है ना आपके पार्टनर ने, तो बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं और इनको लगता है कि मेरा ही गुस्सा है जो कि दुश्मन बन जाता है इस रिश्ते का। इस रिश्ते में जो दूरियां हैं ना, इनकी हरकतों की वजह से, इनके गुस्से की वजह से, इनका काबू नहीं रहता अपने गुस्से के ऊपर, और वो ऐसी हरकतें कर जाते हैं ना जहाँ पर मुझे लगता है कि आपसे दूरियां बनाते हैं, फिर आपको चेज़ करने आते हैं। ये पैटर्न है आपके पार्टनर का कि पहले आपके साथ रिश्ता तोड़ना, पहले आपको तकलीफ देना, पहले आपको अकेला कर देना, पहले आपको रुलाना और उसके बाद सॉरी कहकर माफ़ी मांगना। हो सकता है, ओके। सो ये पर्सन भले आपसे अभी दूर है, लेकिन कहीं न कहीं भावनाएँ तो ऐसी हैं ना कि ये वापस आने की एनर्जी में है, क्योंकि डिस्टर्बिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ये रिलेशनशिप में वो 100% देना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं फासले हैं, ओके। लड़ाई हो गई है और ये पर्सन की सोच ऐसी है ना कि आप माफ़ी माँगे उनसे, पता नहीं क्यों ऐसा उनको लगता है कि आप उनसे माफ़ी माँगे या फिर आप अभी इनसे इनिशिएटिव आप ले लो। हो सकता है कि बहुत से लोगों ने ब्लॉक किया ही नहीं है, एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन वेट है, पहले तुम, ओके। सो पहले तुम सॉरी कहो, उसके बाद मैं, ऐसा कुछ हो सकता है। पर्सन थोड़े से मतलब कभी कभार भावुक हो जाते हैं, तो कभी कभी अजीब से एनर्जी में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मूड स्विंग्स वाले पर्सन है आपके। मून की एनर्जी कहते हैं ना, इनकी मूड चेंज होता रहता है, ओके। कभी कभार ये कहेंगे यस मैं सॉरी कहता हूँ, मेरी गलती है। कभी कभार ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रुलाते हैं, आपकी समझ में नहीं आता बहुत सारी चीज़ें ना, मतलब आप जो देखते हो कहीं न कहीं या सोचते हो, उसके ऑपोज़िट हो जाता है पर्सन की तरफ से। मतलब इनका मूड कब चेंज हो जाए और ये पर्सन की तरफ जो आपका रिश्ता है ना, मतलब आपको लगता है कि मेरा प्यार तो सच्चा है इस पर्सन के लिए, इनका प्यार मेरे लिए सच्चा है कि नहीं, अभी तक आपको पता नहीं है, ओके। लेकिन अगर मैं कहूँ तो जस्टिस का कार्ड मुझे ये कहता है कि पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है आपके साथ रिश्ता तोड़कर, या फिर आपको भला-बुरा कहकर, या आपका दिल दिल कहीं न कहीं इस पर्सन ने दुखाया है, तो इस पर्सन को तकलीफ़ हो रही है। ये पर्सन आपके साथ ना जस्टिस करना चाहते हैं, और अगर इस पर्सन ने कमिटमेंट देने के बावजूद अगर आपसे रिश्ता तोड़ा है, तो डेफ़िनेटली रिटर्न आने की एनर्जी है। इस वक़्त पैचअप की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। पता नहीं क्यों यहाँ पर 2 सिंगल्स की एनर्जी आ रही है, जैसे कि आप सिंगल हो, वो भी सिंगल है। मैरिज पॉसिबिलिटी, पर्सन अगर आपकी टुवर्ड्स आ रहे, और या फिर मैरिज के टॉपिक के ऊपर आप दोनों में लड़ाई हुई है कि मैरिज कब होगी, रिश्ता रख रहे हो, सबके सामने मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, वो सारी चीज़ें करो मेरे लिए। ये हो सकता है, आपकी भावनाएँ हो सकती हैं। सो ये पर्सन अभी सोच रहे हैं ना कि मुझे अपने लिए सोचना है या आप दोनों के लिए सोचना है, जो कि पहले वो नहीं सोच रहे थे, सीरियस नहीं थे पर्सन, अभी सीरियस हो रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये कहता है ना कि आपको एक खोने का डर भी है पर्सन को, उनमें ईगो, एटीट्यूड, घमंड जो भी हो, लेकिन ये ज़िद्दी है बहुत ज़्यादा, आपसे भी कई गुना ज़्यादा ज़िद्दी ये हो सकते हैं। और इस वक्त ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा टेंशन में है। चारों साइड से ना इनको 4 तरीके के ख्याल आते हैं
कि कभी उनको लगता है कि आप उनको छोड़कर जाओगे, कभी उनको लगता है कि वो खुद को बदलें, कभी उनको लगता है कि आप अपने आप को बदलें, कभी उनको लगता है कि शादी सक्सेसफुल नहीं होगी, कभी उनको लगता है और कुछ और कुछ। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को ना डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं इस वक्त। इनका मन तो है कि आपके साथ ही रिश्ता हो, इनका मन करता है आपके साथ ही शादी हो, इनका मन करता है कि आप एक लॉयल पर्सन हो या फिर आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, आपको छोड़कर वो खुश नहीं रह सकते। ये सारी चीज़ें उनको पता है। ओके, सो ये पर्सन आगे जाकर आपके साथ कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं या कमिटमेंट ऑलरेडी दिया है तो उसे पूरा करने, क्योंकि दिस इट इज़ शोइंग मी मैरिज, एक अच्छा फ्यूचर है दोनों के बीच में। या हो सकता है कि शादीशुदा कपल सेपरेट है, तब भी यहाँ पर रीयूनियन होने के चांसेस स्ट्रांगली मुझे नजर आते हैं। आपके साथ जस्टिस तो होगा। और जैसे मैंने कहा ना कि आप दोनों की उम्र जैसे 25 से 35 साल के बीच में है, वही मुझे लगता है कि पर्सन आपके साथ जो खुशी महसूस करते हैं ना और चले जाते हैं अगर वो झगड़ा करके लड़ाई करके, तो फिर वो डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी में रहते हैं, मतलब खुशी महसूस उनको होती ही नहीं है। आपके साथ जो खुशी है वो किसी और के साथ उनको खुशी महसूस होती ही नहीं है। 100% यही मुझे नज़र आता है। मतलब ये कहकर तो जाते हैं आपको, बहुत बार इसके पहले भी हुआ है कि मुझे तुमसे मतलब मुझे नहीं वापस आना है, मुझे नहीं इस रिश्ते को कंटिन्यू करना है। ओके, और फिर वो खुद ब खुद वो चले आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये एक डर भी है कि आप उनको छोड़ देंगे, या इनको ये लगता है ना कि वो आपको कंट्रोल करें। लेकिन हो सकता है कि आप, जैसे कि वो सिंह राशि वाले हैं तो आप भी सिंह राशि वाले हैं, सो दोनों एक दूसरे को टक्कर देने वाले हो सकते हैं। एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर अगर मैं देखो ना, कंपेयर करूँ यू वर्सेस देम, तो वो आपको अगर टक्कर देते हो तो आप भी कम नहीं हो, आप भी उनको टक्कर देते हो। प्यार है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ जो गलत है वो गलत है। ओके, मतलब आप बुद्धू नहीं बनना चाहते, आप होशियार पर्सन हैं, आपको पता है कि कहाँ पर झुकना है और कहाँ पर नहीं झुकना है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को सोचने पर मजबूर करती है ना कि मतलब आपके पार्टनर आज ऐसा सोच रहे हैं कि वो एडजस्ट कर सकते हैं आपके साथ। ओके, थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे या आपको सॉरी कहेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, जिससे प्यार करते हैं उसे सॉरी कहने में क्या क्या हर्ज है। तो यहाँ पर मुझे दो दिल मुझे नज़र आते हैं, जो कि मतलब कहीं ना कहीं एक साइड में आप है, एक साइड में वो है। और अगर ये पर्सन इनिशिएटिव लेते हैं, अगर ये पर्सन खुद से मेहनत करते हैं ना इस रिश्ते को जोड़ने के लिए, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये रिश्ता बहुत आगे तक जा सकता है। लेकिन ये पर्सन अगर जिद पकड़ कर बैठ जाए ना कि उसको आने दो, ओके, उसकी गलती है, मैं क्यों जाऊं, तो ये फिर क्या होगा ना, वो खींचातानी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर वो रिश्ता खींच खींच कर जैसे कि इलास्टिक को हम एक हद तक खींच सकते हैं, उसके बाद टूटेगा ही टूटेगा। सो ये रिश्ता भी बहुत नाजुक धागा होता है, इसे ज़्यादा खींचने से रिश्ता तो टूटेगा। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही सही ये पर्सन अकेले पड़ चुके हैं। और जब इंसान अकेला होता है ना तो बहुत अच्छा डिसीजन ले सकता है। लेकिन जब वो क्राउड में होता है, बहुत सारे लोग उसको हज़ार तरीके की बातें बताएंगे, ऐसा मत कर, या उससे माफ़ी मत मांग, उसके साथ ऐसे ही सुलूक कर, अच्छा किया वैसा किया। तो यहाँ पर देखिए, आपके बारे में भी अच्छे सोचने वाले लोग होते हैं और बुरा सोचने वाले भी लोग आपको ज़िंदगी में मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, और आपके पार्टनर के बारे में भी ऐसा ही होता है कि कहीं ना कहीं वो लोगों की बातों में आ जाते हैं। जब दो प्यार करने वाले, यानी कि आप और वो दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनको आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए, ना कि लोगों के साथ डिस्कस करके उनकी बात माननी चाहिए। ये उनका एक वीक पॉइंट मुझे नज़र आता है कि आपके पार्टनर ना किसी की बातों में विश्वास करते हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ मून एनर्जी। मून एनर्जी इल्यूजन्स को बताती है, ओके, अनसर्टेनिटी को बताती है। मतलब ये जब ऐसी बातों के ऊपर विश्वास रखते हैं ना जो कि है ही नहीं, आपके बारे में किसी ने कहा ना इनको कुछ भी, तो ये कहीं ना कहीं शक करने लगते हैं, या इस टाइप के एनर्जी में चले जाते हैं जहाँ पर खुद का दिमाग का इस्तेमाल ना करके लोगों के दिमाग से चलते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। सो आपके पार्टनर के लिए नंबर 14 लकी हो सकता है, या 5-5 की एनर्जी उनके लिए आई है। ये एक बैलेंस को दर्शाता है। मतलब इस पर्सन को अभी आपके साथ एडजस्टमेंट करके इस रिश्ते को आगे लेकर तो जाना ही है। ये पर्सन एम्बिशियस है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नज़र आते हैं मुझे। यस, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, लेकिन इनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। आज इनको लगने लगा है ना कि ये रिश्ता उनके लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है। दैट इज़ वाई देयर इज़ जस्टिस। ओके, सो जस्टिस के बाद अगर एम्प्रेस आए, सो यस, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये इस रिश्ते को किसी भी तरीके से ना आगे तक लेकर जाना चाहते हैं। सो हो सकता है कि आप जहाँ पर
उनसे माफ़ी मांगने के लिए रेडी है, वो खुद ब खुद आकर आपसे माफ़ी मांगे। सिचुएशन कभी भी कैसे भी पलट सकती है, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। धनु राशि आपके पार्टनर की स्ट्रांगली हो सकती है, वर्गो कन्या राशि भी हो सकती है आपके पार्टनर की। ओके, उसके बाद पाइसिस मीन राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की, ये मुझे नजर आ, लिब्रा तुला राशि भी हो सकती है। बाकी सारी राशियां आई हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट राशियां इस वक्त मुझे नजर आती है। देखने की कोशिश करेंगे हम कुछ करंट फीलिंग्स डेक से भी कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त क्या है, उनकी हिडन फीलिंग्स आपको लेकर। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। हिडन फीलिंग्स मतलब पर्सन के दिल में क्या चल रहा है एग्जैक्टली, उनके सोच में क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। दैट इज डिसीजन। ओके, इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। बहुत ही अच्छा कार्ड है। मतलब कहीं ना कहीं पर्सन को ये लगता है ना कि नाराज़ रहना, दूरियां बनाना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लेना, ये करते जाना और खुद के लिए कुछ भी डिसीजन ना लेना, तो ये डिसीजन के साथ आ सकते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर पॉजिटिव डिसीजन नज़र आता है। बिकॉज आई कैन सी रेड एंड ब्लैक कलर। मुझे लगता है कि यस, ये एक शादी का डिसीजन हो सकता है, ये एक लॉन्ग टर्म रिश्ते का डिसीजन पर्सन ले सकते हैं आपके लिए। ओके, क्योंकि उनको आपसे दूर रहकर तकलीफ तो हो रही है, जैसे कि उनको लगा था ना कि वो दूर जाएंगे आपको तकलीफ होगी, ऐसे ही सोचा था, एक साइड से ही सोचा था कि आपको तकलीफ होगी, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो उनको भी उतनी ही तकलीफ हो रही जितनी कि आपको हो रही। सो डेफिनेटली यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में है, प्यार भी दोनों साइड से उतना ही है। सो डिसीजन, पर्सन कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड दैट इज सोल कनेक्शन। आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, कहीं ना कहीं दिल का कनेक्शन है। ओके, दिल से जुड़े हो इस रिश्ते में। नो एक्सपेक्टेशन, प्योरली लव। तो ये पर्सन को लगता है ना कि प्यार है जो इस रिश्ते को बचा सकता है, नफरत इस रिश्ते को तोड़ सकता है। आज इस पर्सन को लगने लगा है कि अगर मैं प्यार से पेश आऊँ इस रिश्ते में तो बचा सकता हूँ, बचा सकती हूँ इस रिश्ते को, और आगे फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर मैं ईगो एटीट्यूड में रहूँ तो रिश्ता तो मेरे हाथ से निकलेगा, ऊपर से मैं अकेला पड़ जाऊँगा या अकेली पड़ जाऊँगी। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स, ये पर्सन को फील होता है आत्मिक कनेक्शन, दोनों का आत्मा जुड़ा हुआ है। तो अगर ये पर्सन दूर भी जाते हैं ना, गुस्से में, ईगो में, या जो भी सिचुएशन में झगड़ा करके लड़के, ये कभी खुश नहीं रहते। आपसे दूर जाने के बाद इन्होंने बहुत बार देखा है कि वो कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए क्योंकि आपकी एनर्जी वहां पर नहीं होती है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर जो आए हैं वो है दर्द। नेक्स्ट इज आइसोलेशन और क्रॉस रोड्स। इस पर्सन को ये लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा उनको हेल्प की है हर वक्त, जब जब इनके पास पैसे नहीं थे या कुछ फेवर्स चाहिए थे, आपने उनको हमेशा हेल्प की है। आज ये पर्सन आइसोलेशन में गए हैं, शायद मुझे लगता है ना कि पर्सन किसी से भी बातचीत नहीं करना चाहते। मतलब आपके साथ रिश्ता तोड़ने का इम्पैक्ट इस पर्सन के ऊपर बहुत गहरा हो चुका है कि कहीं ना कहीं पर्सन आपके साथ नहीं तो किसी और के साथ बातचीत बिल्कुल नहीं करना चाहते। ओके, सो यहाँ पर क्रॉस रोड का कार्ड कि हम दोनों मिलेंगे, पर्सन को लगता है ना आज नहीं तो कल हम एक दूसरे से टकराएंगे, मिलेंगे, बातचीत होगी, फिर से रिश्ता ठीक होगा, ये सारी चीज़ें ये पर्सन सोच रहे हैं। लेट मी सी वाइब्रेशन, देन देयर इज फेक, देन देयर इज डिसीट, देन देयर इज लॉयल्टी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत बार आपको इस पर्सन के बर्ताव से ऐसा लगता है ना कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, ये पर्सन आपके आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, या पर्सन फेक है, ये मतलब वो क्यों नहीं फील कर पाते। ओके, लॉयल्टी चेक आपको चाहिए होता है। मतलब आप कहीं ना कहीं ऐसे रिश्ते में जाना ही नहीं चाहते जहाँ पर पर्सन आपके धोखेबाज है, आपके एब्सेंस में अगर किसी और को डेट करते हैं, किसी और के साथ इनको अट्रैक्शन हो जाए, ये सारी चीज़ें आपको डराती हैं। या फिर आप जानना चाहते हो ओके कहीं पर्सन आपको धोखा तो नहीं दे रहे, मेरे जैसे वो वाइब्रेशन फील करते हैं, मेरे जैसे वो अब मेरे लिए भी प्यार फील करते हैं जैसे कि मैं उसके लिए फील करता हूँ, करती हूँ। ओके, सो योर साइड आई सी कि पर्सन फेक नहीं होने चाहिए, भले उनके पास कुछ बहुत बड़ी चीज़ें ना हो चलेगा, लेकिन पर्सन फेक नहीं होने चाहिए, या फिर आपका फ़ायदा उठाकर चले जाने वाले पर्सन आपको नहीं चाहिए, आपको लॉयल पर्सन चाहिए। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।